एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे भाई इसमें 5 या 4 पार्ट है। पहला क्वेश्चन है 140, इसको मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में आपको इसको लिखना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भाई, आमतौर पर इसको बच्चे एलसीएम कहते हैं भाई, तो एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 के टेबल से 70, 35, 5 के टेबल से ये 7 पे। अगर भाई किसी को ये नहीं आता है, जिसको ये चीज करना नहीं आता है भाई, तो है ना 7th 8th की वीडियो हम डालेंगे तो जरूर देख लेना भाई, प्राइम फैक्टर उसमें सिखाते हैं आपको। वैसे मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ क्या होता है कि वापस एक बार आपके लिए स्पेशली कर देते हैं भाई, कि आप देख लो समझ लो कि होता ही है। तो जैसे 140 है, आपको ना स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जिससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे मान लो हमने 2 से चेक करा, तो 2 7 से 14 और फिर लास्ट में 0 है, तो भाई 2 के टेबल से कितने पे 70। फिर चेक करो क्या 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, हम चेक करते हैं 2 3 6, 7 में 6 गया, एक बचा, एक को 10 0 पे कैरी करा तो 10 हो जाएगा 35। फिर 5 के टेबल से 35 आता है भाई, हाँ बिल्कुल आता है, 7 पे आता है, और 7 बनता 7। तो जब हम 140 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7 × लास्ट में 1 लिख दो, 1 अच्छा रहेगा भाई लिखने, फायदा भी मिलेगा। उसके बाद इसको ना एक ट्री डायग्राम जो बोलते हैं, इसका ट्री डायग्राम जो एग्जाम में आता है, तो कुछ इस तरह से बनाना होता है वो। 140 सबसे पहले आपने किससे डिवाइड किया, 2 से, कितना आया 70। फिर आपने किससे डिवाइड किया, 2 से, कितना आया 35। फिर आपने किससे डिवाइड किया, 5 से, कितना आया 7। फिर आपने कितने से डिवाइड किया, 7 से, कितना आया 1। ये इसका ट्री डायग्राम है भाई। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि आपको ना यहाँ पर फिल द ब्लैंक दे रखा होगा या फिर x लिखा होगा, यहाँ y लिखा होगा, आपको फाइंड करना नंबर। तो अब दिमाग चलाओ भाई, 2 से डिवाइड किया 70 आया, अब 70 को किससे डिवाइड करेंगे, 35 आया। तो अगर आपने करा होगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दोगे भाई, आपको समझ आ गया। फिर आप देखोगे 5 से 35 को कराए कितना आएगा भाई 7। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा नहीं जाता। सेम सबको ऐसे ही फैक्टराइज करना है, जैसे भाई 505 है, इसको फैक्टराइज करना है, 5 से कर लिया 101, ऐसे फिर आगे से कंटिन्यू करते चलना है। फिर दूसरा पार्ट है 156 वाला, तो आप इसको खुद से ट्राई करना बाकी पार्ट्स को। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सिंपल तरीका भाई, पहले फैक्टराइज कर लो, पहले 26 के कर लो, 31, फिर 91 भी कर लो, सॉरी 7 के टेबल से 13 पे, 13 के टेबल से 1 पे। अब भाई 26 के फैक्टर लिख लो, 2 × 13 × 1, और 91 के फैक्टर लिख लो, 7 × 13 × 1। व्हाट इज एचसीएफ भाई, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है भाई, 13 और 1। 13 × 1 कितना हो गया भाई, एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे भाई, एलसीएम जितने फैक्टर्स आए हैं और मैक्सिमम जितने टाइम्स उतनी बार लिख लो। 2 कितनी बार आया भाई, एक ही बार आया है, तो एक बार लिख लो। 13 कितनी बार आया, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो भाई कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखना है इसको। क्यों लिखना है, मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आया, एक ही बार आया ना, तो एक ही बार लिखो आराम से। 7 कितनी बार आया, एक बार आया, 7 को भी एक बार लिख लो। 1 को ऐसे लिखने की खास जरूरत नहीं है, बट लिखोगे तो सही रहेगा। 2 13 26, 26 7 192, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 182 आएगा, ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को। अब भाई ऐसा है, क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। कैसे करें वेरीफाई, फॉर्मूला होता है a × b = क्या, HCF × LCM। अब a और b क्या है, a और b नंबर है भाई, जैसे यहाँ पे 2 नंबर है तो दोनों नंबर को लिख लो, 26 × 91। HCF कितना है भाई, HCF है 13, LCM कितना है भाई 182। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई, अगर दोनों साइड इक्वल आ रहा है, आई थिंक 2366 आएगा, चेक करना भाई एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके। अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने आंसर क्या करा है, गलत किया है। तो भाई ये कुछ HCF LCM का था। इसका थर्ड क्वेश्चन भी बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले। फोर्थ देखना भाई कैसे करना है। आपको है ना 2 नंबर है, 306 और 657, मतलब 306 657, इनका HCF दे रखा है 9, आपको LCM निकालना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो, बट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे a × b = क्या, HCF × LCM। भाई a कितना है, a है 306, b कितना है 657, HCF कितना है भाई, HCF है 9। क्या निकालना है, LCM निकालना है। कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कराकर डिवाइड,
क्या निकल जाएगा भाई, एलसीएम निकल जाएगा। 3 के टेबल से 3 पे और ये 102 पे, 3 के टेबल से भाई 219। अब आराम से भाई 102 और 219 को मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। एक बार रिकन्फर्म कर लेना, मेरे हिसाब से 22338 आएगा, बाकी आप कंफर्म कर लेना मल्टीप्लाई करके। भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर होता है समाप्त। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है 6 की पावर n कैन एंड विद 0। क्या मतलब, कभी जैसे 6 की पावर n का मतलब क्या है, जैसे 6 की पावर 1 होगी कितना आएगा, 6 से आएगा। 6 की पावर 2 होगी कितना आएगा, 36 आएगा। कह रहा है क्या कभी 6 की ऐसी कोई पावर हो सकती है जिसके लिए किस पे एंड करे, वो 0 पे। ऐसे मान लो कि हमने बोले 50 पावर है तो ये आ रहा है 3650, मतलब लास्ट में 0 आ सकता है कभी, ऐसे में चेक करना है। तो करें कैसे भाई, तो एक चीज देखो, 6n का फैक्टर क्या होगा, 2n और 3n। तो भाई एक चीज, बेसिक चीज याद रखना, जिसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आते वो कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसे चेक कर लो, 10 का फैक्टर क्या होता है 2 और 5, 10 का स्क्वायर 100, 0 पे एंड कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया। तो जिनके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं वो क्या कर सकता है, 0 पे एंड कर सकता है, अदरवाइज 0 पर एंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में भाई। तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, अपने शब्दों में लिख देना भाई कि जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आते वो कभी भी 0 पर एंड नहीं करेंगे। इसलिए 6n जो है कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। चाहिए अपने क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। देखो क्या करना है, इसमें बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कैसे बताएं कंपोजिट नंबर है या नहीं। कंपोजिट नंबर होता है क्या, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो या 2 फैक्टर हो, से क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कैसे करेंगे भाई, चेक कर लो। दोनों में 13 कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, अभी 13 बाहर आ चुका है। कितना आएगा भाई 77, 77 प्लस 1 78। अब भाई 78 के वैसे तो देखो यहाँ पर ही मैं समझ में आ गया, 2 फैक्टर्स हैं भाई तो कंपोजिट नंबर है। अदरवाइज जिसको डाउट हो भाई कि और फैक्टर्स हो सकते हैं तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। हम 78 को भाई 2 इंटू 13 वापस से 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो भाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर ये कैसे कंपोजिट नंबर है, यहाँ भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, कॉमन ले लो भाई 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पे 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस भाई इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 प्लस 1। अब भाई इनको प्लस करके कितना आएगा 1009, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है गाइस, तो आराम से नोट कर लेंगे।